गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर साहिल सचदेवा, यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। तो अब हम बात करेंगे बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की, जो कि गदूद में बढ़ जाना होता है। गदूद का साइज़ नॉर्मली 20 ग्राम्स तक नॉर्मल होता है। तो कुछ पेशेंट्स में इसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बॉदरसम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर सिम्टम्स बॉदरसम नहीं होते हैं, तो साइज़ अगर बढ़ भी रहा है तो पेशेंट जनरली नहीं प्रेजेंट करता है। पेशेंट जनरली तभी प्रेजेंट करता है जब उसको ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होता है, जैसे कि बार बार जाना, बहुत तेज़ लग के आना और रात को भी बार-बार जाना, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और नॉक्टूरिया स्टोरेज सिम्पटम। पेशाब रुक-रुक के आना, पेशेंट को बहुत ज़ोर लगाना, ऐसा लगना कि जैसे पेशाब अभी भी रुक रहा है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेनिंग टू वॉइड, पुअर फ्लो ऑफ यूरिन, हेजिटेंसी शुरुआत में लगना और रुकना, बीच-बीच में रुकना, तो इनको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम। पेशेंट को लगता है कि मुझे स्ट्रेन करके अवॉइड करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पेशाब का थैला खाली नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को अपना नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। तो ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं कि जिनमें हमें फिर सर्जरी ही करनी होती है? क्या हमें अपफ्रंट सर्जरी करनी चाहिए हर प्रोस्टेट के पेशेंट्स में? नहीं, हमें पेशेंट को पहले इवैल्यूएट करना चाहिए, जिसमें हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन डीआरई करते हैं। फिर हम पेशेंट का पीएसए भिजवाते हैं, देखते हैं कि कहीं वो मैलिग्नेंट रेंज में तो नहीं आ रहा है और उसको कोरिलेट करते हैं क्लिनिकली। और हम देखते हैं कि पेशेंट का पेशाब ज़्यादा तो नहीं रुक रहा, उसका पीवीआर कितना है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल यूरिन। उसके बाद हम पेशेंट को मेडिकल थेरेपी देते हैं। कुछ कंडीशंस में हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो क्या कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें सर्जरी करनी पड़ती है? अगर पेशेंट को बार-बार स्टोन्स बन रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन्स फॉर्मर, या फिर उसको रिकरेंट हेमेचूरिया हो रहा है, सिस्टाइटिस हो रहा है, पेशाब के थैले में सूजन आ रही है, या फिर पेशेंट की किडनी में सूजन आ रही है, पेशेंट को हम इसको हम बोलते हैं रीनल इनसफिशिएंसी होना, या दोनों किडनी में सूजन आके हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाना, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस हो जाना। ऐसी कंडीशंस में हमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है। और क्या कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें सर्जरी करनी पड़ती है? कभी-कभी पेशेंट का गदूद का जो मीडियन लोब होता है, वो भी बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रावेसिकल प्रोस्टैटिक प्रोट्रूजन आईपीपी। अगर वो भी बड़ा होता है, तब भी पेशेंट्स को ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, जबकि गदूद का साइज़ फिर भी छोटा हो सकता है, लेकिन मीडियन लोब बड़ा है, तब भी पेशेंट्स को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम्स आते हैं। ऐसे केस में भी हमें सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो सर्जरी करने के क्या फ़ायदे होते हैं? इससे पेशेंट का यूरिन का फ्लो इम्प्रूव कर जाता है। पेशेंट का ब्लैडर जो कि ओवर डिस्टेंड हो के तो फिर अंडर एक्टिव हो जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है, पेशेंट के सिम्पटम्स रिलीव हो जाते हैं और जिस कारण से हमने की थी, वो हम ट्रीट हो जाते हैं।